शुरुआत होगी रायसीना की उस जंग की जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। आज एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन किया तो पूरा एनडीए का कुनबा एक साथ नजर आया। जानकारों की माने तो राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये सत्ता पक्ष का शक्ति प्रदर्शन था। अब सबकी निगाहें विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन पर टिकी हुई है, क्योंकि जब वो नामांकन करेंगे तो क्या एनडीए की शक्ति प्रदर्शन का जवाब दे पाएंगे। रायसीना की लड़ाई एनडीए ने ताकत दिखाई। द्रौपदी के नामांकन में महारथियों का मेला, क्या विपक्ष कर पाएगा खेला। 18 जुलाई को चुनाव, 21 को नतीजे, 25 को शपथ, रायसीना का अग्निपथ। ये देश के सबसे बड़े चुनाव का मेला है। ये देश के सबसे बड़े व्यक्ति की अग्नि परीक्षा है, जिसमें एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से द्रौपदी मुर्मू है तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा। अब इस लड़ाई में कौन जीतेगा, इसका फैसला तो 18 जुलाई के मतदान के बाद होगा। लेकिन एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन कर राष्ट्रपति चुनाव की पहली सीढ़ी को पार कर लिया है। मुर्मू के नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनुमोदक बने और करीब 4 सेट का नामांकन मुर्मू ने दाखिल किया है, जिसमें एक सेट पर 60 प्रस्तावक और 60 अनुमोदक है, यानी हर सेट में 120 नाम है। लेकिन नामांकन के दौरान जिस तरह से एनडीए का कुनबा एकजुट नजर आया, उससे द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा मजबूत नजर आ रहा है, जिसे जानकार चुनाव से पहले एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, अनुप्रिया पटेल, पशुपति पारस, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, पुष्कर सिंह धामी, पनीर सेल्वम समेत समर्थन दे रहे बीजू जनता दल और वाईएसआर के नेता भी मौजूद रहे। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज नामांकन कर दिया है। अगर बात करें तो उनके नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। वहीं अगर बात करें तो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन करेंगे। अब देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से एकजुट होकर यशवंत सिन्हा का नामांकन करवाता है। एक तरह से नामांकन के जरिए एनडीए ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। अब सवाल इस बात का है, क्या विपक्ष इसके जवाब में कोई बड़ी लाइन खींच पाएगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू अपने समर्थन में विपक्षी दलों से भी सहयोग मांग रही हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से फोन पर बात की है। पर जिस तरह से मुर्मू को समर्थन मिल रहा है, उससे उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में जिस बीजेडी और वाईएसआर की भूमिका सबसे निर्णायक मानी जा रही है, उन दोनों ने मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही मेघालय जनतांत्रिक गठबंधन, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और एलजेपी ने भी मुर्मू के समर्थन की घोषणा कर दी है। अगर द्रौपदी मुर्मू जीती तो वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। इसके साथ ही वो प्रतिभा पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। एबीपी गंगा के लिए अविनाश तिवारी की रिपोर्ट।